नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो निवेदन है कि हमारे चैनल को स्वीकार करके सब्सक्राइब तो कीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, तो भाई सब्सक्राइब तो कर लीजिए कम से कम। और लिंक्स भी आगे भेजिए अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि सही समाचार तो लोगों तक पहुंच सके। आज बात करेंगे बजट विल स्क्वीज पीपल फर्दर। अब क्या होने जा रहा है? अगर हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो हमें एक बात पता लगे कि 10 साल पहले जो टैक्स कलेक्ट किए जाते थे सरकार के द्वारा, वो 13 लाख करोड़ के थे। और पिछले साल जो टैक्स सारे के सारे कलेक्ट किए गए वो 40 लाख करोड़ के। तो टैक्सेस बढ़ गए 3 गुना, और ये 3 गुना टैक्सेस यानी कि 13 लाख करोड़ की बजाय 26 लाख करोड़ जो थे आपकी जेब में से 10 सालों में निकाल लिए गए। अब 26 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ तो पिछले 2 सालों में निकाल लिए गए। तो 8 सालों में 16 लाख करोड़ निकाले, पिछले 2 सालों में 5-5 लाख करोड़ यानी कि 10 लाख करोड़ निकाल लिए। अब ये सरकार का पूरा क्या आपकी इनकम 3 गुना बढ़ी? टैक्स तो 3 गुना सरकार का होगा, क्या आपकी तीन गुना इनकम बढ़ी? नहीं बढ़ी ना, दुगनी भी नहीं बढ़ी। बल्कि अभी आप जो कोरोना का जो लेवल था उस लेवल पे अब 2025 में आप आ पाए हैं वहां पर। तो जो सरकार आपकी जेब में से 26 लाख करोड़ का टोटल मिला के टैक्स निकाल ले और उसके बाद आपको देने के नाम पर कुछ नहीं हो उसके पास में, तो आप सोच सकते हो कि भाई ये किसका भला कर रही है। जब इनकम नहीं बढ़ेगी तो जो हमारे पास है तो हमारे कपड़े लत्ते भी उतार लेती है, तो उतार लेती है ना, ये तो बात बिल्कुल सही है। और उसके बाद अंडरगारमेंट्स भी उतार लिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं, हम तो नंगे हो चुके हैं, अब क्या उतारेंगे इसके बाद? उसके बाद खाल उतारने वाली बाकी है ना, वो खाल उतारेंगे अभी बाद में। तो पिछले 2 वर्षों में 5-5 लाख करोड़ करके 10 लाख करोड़ हमसे वसूल कर लिए गए। इतना बड़ा टैक्सेशन तो भारत ने 75 साल की हिस्ट्री में कभी एक वर्ष में नहीं देखा जितना। और उसके ऊपर दलील दी जाती कि हमने आपको 1000 करोड़ की छूट दी, 500 करोड़ की छूट दी, 800 करोड़ की छूट दी, इसमें 1000 करोड़ छोड़ा। पता लगा कि टोटल जो छोड़ा है वो तो 2-3 हजार करोड़ है, जेब से निकाला 5 लाख करोड़। और वो आपको बताते नहीं कि 5 लाख करोड़। इसलिए आपको मैं बताऊं कि सरकार, निर्मला सीतारमण की आंकड़े नहीं बताती। अब सरकार जो है ये जब बजट पैदा करती तो उसमें आंकड़े नहीं बताती कि टोटल बजट कितने का है और मेरे कितने टैक्सेस आ रहे हैं, ये बताती नहीं है आज की डेट में। कहाँ से कितना टैक्स एक्स्ट्रा आ रहा है, कस्टम ड्यूटी से कितना है, एक्साइज से कितना है यानी कि पेट्रोल डीजल से कितना है, जीएसटी से कितना है, इनकम टैक्स से कितना है, ये नहीं बताती। अब बताना बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि भाषण देना है ना उनको तो, और भाषण देने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो अल्टीमेटली इस साल भी 5 लाख करोड़ से ज्यादा वो निकाल लेगी आपकी जेब में से। ये जेब कतरी सरकार है। जैसे कोई महिला जा रही हो ना सड़क के ऊपर, तो बेचारी उसके गले में सोने की चेन है, तो पीछे से कोई आएगा और आके अपना मोटरसाइकिल पे उसकी गले पे चेन खींच के ले जाएगा। ये आप सड़क पे जा रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ से मोबाइल छीन कर ले जाएगा। तो ये सरकार जो है ना, ये जेब कतरों की सरकार है। मोदी सरकार जो है ना, जेब कतरों की सरकार है। ये आपसे छीन कर ले जाती चीजें, ये आपसे मांगती नहीं है। ये आपसे ये थोड़ी कहती कि मुझे दो तुम, ये छीन कर ले जाती है, स्नैच करके ले जाती है। डाकू ऐसे ही होते हैं ना सारे के सारे, ये डाकुओं की सरकार है। ये लोगों का भला नहीं करती है, ये लेना बैंक है, देना बैंक की बात नहीं। जो आदमी अपनी पत्नी को कभी कुछ नहीं दे पाया, अपनी माता को कुछ नहीं दे पाया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया जिसने, वो आप सोचते हो कि 140 करोड़ के कुछ करेगा ये? ना बाबा ना, आप गलत फहमी में हो। ऐसी बातें मत सोचा कीजिए आप। जिस आदमी ने अपने परिवार को अपना नहीं समझा, वो ये कहे कि 140 करोड़ मेरा परिवार है, ये आपको बेवकूफ बनाता है, दिन रात बेवकूफ बनाता है। यकीन मानिएगा, निर्मला चाची और दोनों मिलकर एक डाकुओं की सरकार चला रहे हैं। और ये आपका काम, इनका जो लूटना है। पिछले 2 सालों में 10 लाख करोड़ के टैक्सेस आपकी जेब में से निकाल लिए हैं और आगे भी निकालेंगे। आप सिर्फ देखते रहोगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली डाकुओं के सामने किसी की चलती थोड़ी है। सही बात है ना। धन्यवाद आपका।